पूरा परिवार साथ छोड़ेगा। उस टाइम में सच हुआ, परिवार साथ छोड़ दिया था मेरा। मालिक सब डेट कर गए एकादशी के दिन। अच्छा। देवउठान एकादशी के, तो हम व्रत कैसे करेंगे? हाँ तो व्रत कर सकते हैं, उसमें क्या है जी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्रीमन नारायण। मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं महाराजा अनोदरदास जी की प्रश्नोत्तरी, एक लाइव प्रश्नोत्तरी जिसमें एक व्यक्ति एक गुरु जी के समक्ष आती हैं, एक ऐसी महिला जो अपने दुखों का व्याख्यान करते हुए रोने लगती हैं। साथ ही गुरु जी इनकी बात को सुनकर भावुक हो उठते हैं। पंडाल में जितने लोग बैठे होते हैं उनको भी बहुत बुरा लगता है इनकी बातों को सुन करके। तो कैसी इनकी आप बीती है आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही ज्ञानवर्धक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हमें इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे मिल सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन इनका है, और लोगों का भी हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे ऐसे प्रश्न के हल ले सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके क्लियर कर सकते हैं। तो बिना देरी करे हम शुरू करने वाले हैं आज का भक्ति में यह वीडियो। बोले थे कि नौकरी नहीं करना, अपना दुकान करना है, तो आशीर्वाद दीजिए कि दुकान खुल जाए। बिल्कुल, भगवान अच्छा करें। राधे राधे। कि श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ और आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने मुझे नई जिंदगी दी है, किस कारण से मैं बताती हूँ। जैसे हमारी माँ गुजर गई थी, मेरी माँ को पुष्कर जी में लेके गया था। उधर जब मेरी माँ को वो सब कार्य कराया था, उस टाइम में ब्राह्मण देवता ने बोला था कि तुम बहुत कष्ट में है। मैं बोला हाँ महाराज जी। बाद में बोला तुम्हारा 8वां और 9वां साल इतना दुख में आएगा, शायद तुझे भगवान ही बचाएगा। उस टाइम में गुरुजी ने 1 साल बोला तुम्हारा पूरा परिवार साथ छोड़ेगा। उस टाइम में सच हुआ, परिवार साथ छोड़ दिया था मेरा। दूसरे साल में बोला तुम्हारा शरीर भी साथ छोड़ लेगा। उस टाइम में गुरुजी आपकी वाणी ने मुझे जिंदा रखा। बस जब मुझे मौत आने लगी थी उस टाइम में आपकी वाणी एक कान में आ रही थी, वो पापी मन कर ले भजन नहीं तो पिसताएगा। वो भजन हमारे कानों में गूंज रहा था। उस टाइम में मुझे नया जीवन मिला। और उसके बाद में गुरुजी मैं आई, आपको 3 बार हो गया मैं आती हूँ, आपसे बात नहीं हुई। और उसके बाद में गुरुजी आप मेरे सपने में आए, मैं गुरु मंत्र लेने के बाद में, और आपके कोमल चरणों से वो ज़मीन माफ़ कर दी मुझे। उस जगह सुंदर घर बनाया है। वो आपका ऐसा बोलता है, इतना घर अच्छा कैसे बना दिया। वो घर आपका है और आप मुझे आशीर्वाद दिए। वो घर हमारा, मैं जब तक जिंदी रहूँगी हमारा नहीं मानूंगी, आपकी रहूँ, आपका मानूंगी। भगवान और आपको सुखी रखे। आपको मैं जब तक रहूंगी उस घर में किराएदार रहूंगी। मैं यही भाव रखना चाहिए। बहुत अच्छा। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, एक आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जैसे आप कथा के दौरान या बड़े संत हैं वो कहते हैं कि सब पिछले कर्मों का फल मिलता है। अगर सर पिछले कर्मों का फल मिलता है तो हमें बुरे कर्मों का ही मिलता है? अच्छे बुरे दोनों का। अच्छा, तो सर कहते हैं कि जब भगवान के पास हम मृत्यु से जाते हैं तो वो सब कर्मों का लेखा जोखा करता है कि ये इसके अच्छे थे, ये इसके बुरे थे, और फिर दोबारा धरती पर भेजता है। तो सर हमारा तो खाता क्लियर करके ही भेजता है, फिर दोबारा क्यों भुगतना पड़ता है? सर खाता खत्म कहाँ हुआ? आपने जो अच्छा बुरा किया वो तो भोगना पड़ेगा ना। उसके भोगने के लिए धरती पे फिर आना पड़ता है। नहीं तो सर जैसे जो भी विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि आपका सारा लेखा जोखा क्लियर होने के बाद आपको जो 84 प्रकार की योनियां हैं उनमें भेजा जाता है। मनुष्य योनि में सबसे बाद में भेजा जाता है। तो भाई देखो, ऐसा होता है कि जो आपने पाप किया उससे अलग किया जाएगा, पुण्य किया उससे अलग किया जाएगा। पाप का फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भेजा जाएगा। तो आपने सारा पाप खत्म कर लिया भोग के, फिर यमराज जी कहेंगे कि भाई तुम्हारे पाप खत्म हो गए हैं, शेष थोड़ा बहुत रह जाते हैं। फिर जो तुमने पुण्य किया था उस पुण्य के बल पर फिर मनुष्य का शरीर देते हैं कि अब ऐसे काम करना कि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। जब तक व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता तब तक वो जन्म मृत्यु में उलझा रहता है। जैसे आज कथा में आपने कहा कि सुख दुख आज हम सुन रहे थे, तो फिर गुरुजी हमने सब अच्छा करके ही आए, तो फिर दुख दोबारा भगवान क्यों दे रहा है? भगवान थोड़ी दुख दे रहे हैं। भगवान क्यों दुख देंगे? तो फिर ये जो विपत्तियां आती हैं नहीं, जैसे मनुष्य देखो, शरीर पर। भगवान दुख नहीं। आप किसी के घर में चोरी कर लो, माना कि कोई चोर चोरी कर रहा है और चोरी करता पकड़ा गया तो पुलिस ने उसे मारा और जेल में डाला। अब बताओ उसके जेल जाने में जो दुख हुआ, पिटने में जो दुख हुआ, उस दुख का जिम्मेदार कौन है? तो वो तो उसमें मनुष्य की कर्म ही है जी। तो वो क्यों चोरी किया उसने? उसको तो अक्ल थी ना कि ये काम गलत है, क्यों चोरी? अब जब चोरी करेगा, तुम चोरी करोगे तो भुगतोगे भी तुम। तो सर इसलिए भगवान को आपने दोष दे दिया कि भगवान दुख क्यों देते हैं। भगवान की कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी है, वो क्यों दुख देंगे? हर व्यक्ति के अपने कर्म दुख देते हैं। आप बुरा कर्म करते हैं, दुर्योधन को दुख क्यों मिला? अब बुरे काम करेगा तो भगवान तो गए थे समझाने कि भाई 5 गांव दे दो पांडवों को, कहीं नहीं माना और उसने मनमानी करी। अब जब मनमानी करेगा दुख होगा तो उस दुख का जिम्मेदार वो खुद है ना।
तो जैसे गुरुजी आप अब ये जो सेवा कर रहे हैं, कुछ लोगों को इससे परेशानी है, तो पिछले दिनों मैं भी सोशल मीडिया पे आकर मैंने बोला था कि जिस प्रकार गुरुजी सेवाएं संचालित कर रहे हैं, माताओं की सेवा कर रहे हैं, अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि इन्होंने व्यापार कर रखा है, तो मैंने कहा कि ऐसा व्यापार तो फिर पूरे भारत में होना चाहिए सर। बिल्कुल सही है। तो पे कमेंट आए कि आप इनका पक्ष ले रहे हो, तो मुझे तो अच्छी बात लगी सर, तब मैंने आपका पक्ष लिया और उस पर कमेंट वगैरह भी आए, तो मैं थोड़ा ट्रेड उसमें आया भी था न्यूज़ के अंदर। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप ये सेवा भावना करते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता होगा सर, ये आपकी फीलिंग महसूस करना चाहते हैं, ताकि लोग जैसे लोग कहते हैं ना सर आपके कटाक्ष करते हैं, तो वो भी लोग जुड़े और वो कह रहे हैं कि धंधा करें। तो मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में ऐसा धंधा खुलना चाहिए सर। ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि आप आकर पहले यहाँ देखो, है ना। सेवा यदि 280 माताएं रखकर निःशुल्क उनके पांव दबाना, उनकी सेवा करना, उनकी दवाई करना, लाखों रुपए रोज का हॉस्पिटल का खर्चा है यहाँ का गौरी गोपाल का जी। यदि निःशुल्क सबको भोजन, गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहा है, रोज सबको फ्री में मिल रहा है। यदि सबको फ्री में खिलाना, सबकी सेवा करना, माँओं की सेवा करना, बेसहारा को सहारा देना धंधा है, तो भाई ठीक है, ये धंधा है। तो सर ऐसे धंधे फिर खुलने चाहिए ना, पूरे भारत में खुलने चाहिए। ऐसी बातें उनको समझाओ, लोगों का काम है बोलना, इसलिए हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है आप सर। लोग अच्छा है कि समझाते हैं, आप लोग मोर्चा संभाल लिया करो। नहीं बिल्कुल समझ गया सर, और राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे गुरु जी ने कितने अच्छे तरीके से इनको समझाने का प्रयास किया है, साथ ही ने समझाया है कि आप अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं भगवान का नाम लेकर के। तो आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल पर आप इसी तरीके से बने रहिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूले। हरे कृष्णा।